प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग हिंदी पत्रकारिता को आगे बढ़ते हैं। अब है आज का युग। हर भविष्य अतीत की नींव पर कदम रखता है। अतीत ऐसा सांचा है जिसमें रख कर वर्तमान अपने हाथों से भविष्य को ढालता है। यह प्रत्यक्ष रूप से जनता को संदेश देता है। इसका प्रभाव भी गहरा होता है। इसमें समाज की शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक धरोहर को वृद्धिगत करना आदि के बारे में समाचार प्रस्तुत करते हैं। समाज की कुरीतियों, त्रुटियों एवं आडंबरपूर्ण कार्यों का पर्दाफाश कर उन्हें सुधारने का दायित्व भी निभाता है। आजकल स्त्री के ऊपर होने वाले अत्याचारों का ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर हमें चेतावनी देती है। जहाज या हवाई जहाज दुर्घटना या भूकंप या आक्रमण आदि से संबंधित विषय भी प्रस्तुत करते हैं। संपादक के पक्ष में समय समय पर अपनी विशिष्ट राय और सलाह देकर हमें शिक्षित भी करता है और जनता को अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत भी करता है। अर्थात समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो है वह हमें विविध रूप से सिखाती है। जैसे कि कहीं पे यदि भूकंप आता है तो उसका ज्यों का त्यों वर्णन हम लोगों को समाचार पत्र के माध्यम से मिल जाता है और उसी के साथ साथ समाज की कुरीतियों, त्रुटियों और आडंबरपूर्ण जो व्यवस्था है उसके विषय में हम लोग समाचार पत्र के माध्यम से ही जान पाते हैं। साथ ही साथ यदि किसी स्त्री पर किसी प्रकार का जो अत्याचार होता है उस अत्याचार का ज्यों का त्यों यानी कि जैसा वो अत्याचार हुआ है उसके साथ या जैसा कुकृत्य उसके साथ हुआ है उसका वैसा ही वर्णन समाचार पत्रों में किया जाता है, जिससे कि हम लोगों को चेतावनी मिल जाती है। उसी के साथ साथ जहाज, हवाई जहाज दुर्घटना या किसी देश के द्वारा किसी देश पर किए गए आक्रमणों आदि का वर्णन भी समाचार पत्र के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होता है और यह जो है वह लोगों को शिक्षित करके, लोगों को जागरूक करके अपने कर्तव्य को निभाता है। अतः पत्रकारिता का प्रथम प्रमुख कर्तव्य अन्याय का उद्घाटन करना, विसंगतियों का सुधार करना, परामर्श देना, समाज का मार्गदर्शन करना तथा व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र का बहुआयामी उत्थान करना होता है। अर्थात पत्र जो है या पत्रकारिता जो है इसका प्रथम ही कर्तव्य यही है कि वह लोगों को जागरूक बनाए, लोगों को अन्याय से दूर करे, लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत बनाए। ये सारे कार्य जो हैं वह पत्रकारिता के हैं, कुशल पत्रकारिता के हैं। कहने का मतलब है कि आधुनिक साहित्य के अनेक अंगों की भांति हिंदी पत्रकारिता भी नई कोटि की है और उसमें भी मुख्यतः हमारे मध्य वर्ग की सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक हलचलों का प्रतिबिंब भास्वर है। वास्तव में पिछले 200 वर्षों का सच्चा इतिहास हमारी पत्र पत्रिकाओं से ही संकलित हो सकता है। अर्थात पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही लोगों को जागरूक किया जा सकता है और हमारे जो 200 वर्षों का सच्चा इतिहास है वह पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही संकलित किया जा सकता है। बंगला के कलेर कथा ग्रंथ में पत्रों के अवतरणों के आधार पर बंगाल के 19वीं शताब्दी के मध्यवित्तीय जीवन के आकलन का प्रयत्न हुआ है। हिंदी में भी ऐसा प्रयत्न वांछनीय है। एक तरह से 19वीं सदी में साहित्य कहीं जा सकने वाली चीज़ बहुत कम है और जो है भी वह पत्रों के पृष्ठों में ही पहल सामने आई है। 1921 ईस्वी के बाद साहित्य बहुत कुछ पत्र पत्रिकाओं से स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, परंतु फिर भी विशिष्ट साहित्यिक आंदोलनों के लिए हमें मासिक पत्रों के पृष्ठ ही उलटने पड़ते हैं। अर्थात बंगला में एक कलेर कथा प्रकाशित किया गया था जिसमें हम बंगाल के 19वीं शताब्दी के जो मध्य वर्ग के जीवन है उसका आकलन कर सकते हैं। यानी कि 19वीं शताब्दी में बंगाल का मध्य वर्गीय जो जीवन था वह किस प्रकार था उसका आकलन हम लोग कलेर कथा के माध्यम से लगा सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम लोग देखें तो हम अपने प्राचीन काल की जो सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, जो भी स्थितियां हों उन स्थितियों का आकलन कर सकते हैं। 90 के दशक में भारतीय भाषाओं के अखबारों, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि के नगरों, कस्बों से कई संस्करण निकलने शुरू हुए।
अर्थात 90 के दशक में भारतीय भाषाओं के अखबार प्रकाशित होने प्रारंभ हुए और ये सारे अखबार थे अमर उजाला, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण, जो कि नगरों से, कस्बों से आदि जगहों से इनका संस्करण निकलना शुरू हुआ। जहां पहले महानगरों से अखबार छपते थे, भूमंडलीकरण के बाद आई नई तकनीक, बेहतर सड़क और यातायात के संसाधनों की सुलभता की वजह से छोटे शहर कस्बों से भी नगर संस्करण का छापना आसान हो गया। अर्थात पहले महानगरों में ही अखबारें छपा करती थी, यानी कि प्रेस केवल महानगरों में ही हुआ करती थी। तत्पश्चात जब भूमंडलीकरण हुआ तो अच्छी यातायात की सुविधा उपलब्ध हुई, बेहतर सड़क मिली और संसाधन भी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हुई, जिस वजह से छोटे नगरों में, कस्बों में, गांवों में भी अब संस्करण प्रारंभ हुए, यानी कि अखबारों का प्रकाशन अब छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे नगरों में और कस्बों में भी होना प्रारंभ हो गया। साथ ही इन दशकों में ग्रामीण इलाकों, कस्बों में फैलते बाजार में नई वस्तुओं के लिए नए उपभोक्ताओं की तलाश भी शुरू हुई। हिंदी के अखबार इन वस्तुओं के प्रचार प्रसार का एक जरिया बनकर उभरा। अर्थात 90 के दशक में समाचार पत्र वस्तुओं के विज्ञापन के लिए भी प्रयोग में लाया गया। अर्थात लोग अपने घरों में बनी वस्तुओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में किया करते थे और उपभोक्ताओं तक अपने घर में बनी वस्तुओं के बारे में उन तक सूचनाएं पहुंचाया करते थे और उसके लिए वे लोग समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का ही सहारा लिया करते थे। साथ ही साथ अखबारों के इन संस्करणों में स्थानीय खबरों को प्रमुखता से छापा जाता है। इससे अखबारों के पाठकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। मीडिया विशेषज्ञ सेवंती निनान ने इसे हिंदी की सार्वजनिक दुनिया का पुनर्विस्तार कहा है। वे लिखती हैं, प्रिंट मीडिया ने स्थानीय घटनाओं के कवरेज द्वारा जिला स्तर पर हिंदी की मौजूद सार्वजनिक दुनिया का विस्तार किया है और साथ ही अखबारों के स्थानीय संस्करणों के द्वारा अनजाने में इसका पुनर्विस्तार किया है। अर्थात अखबारों में स्थानीय खबरों को भी प्रमुखता से छापा जाने लगा, जिसे पाठक बहुत ही चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ते थे, क्योंकि वे सारी चीजें उन्हीं के आस पड़ोस की घटनाएं लिखी होती थी। इसीलिए वे लोग इसमें बहुत ज्यादा रुचि दिखाने लगे और समाचार पत्रों के पाठकों में भी वृद्धि हुई। 1990 में राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती थी कि 5 अगवा अखबारों में हिंदी का केवल एक समाचार पत्र हुआ करता था। पिछले सर्वे ने साबित कर दिया कि हम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बार सबसे अधिक पढ़े जाने वाले 5 अखबारों में शुरू के 4 हिंदी के हैं। अर्थात 1990 में जब राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण किया गया तो उस समय 5 अगवा समाचार पत्रों में केवल एक ही हिंदी समाचार पत्र था, यानी कि 5 सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में केवल एक ही हिंदी का था। तत्पश्चात समय में परिवर्तन आया और 5 अखबारों में हमारी हिंदी की 4 पत्रिकाएं ऐसी थी जिसे सबसे ज्यादा पाठकों द्वारा पढ़ा जाता था, यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले 5 समाचार पत्रों में आगे के 4 समाचार पत्र यानी शुरू के 4 समाचार पत्र हिंदी के थे। अर्थात हिंदी समाचार पत्र ने 1990 के बाद बहुत ही ज्यादा विकास किया। एक उत्साहजनक बात और भी है कि IRS सर्वे में जिन 42 शहरों को सबसे तेजी से उभरता माना गया है, उनमें से ज्यादातर हिंदी हृदय प्रदेश के हैं। मतलब साफ है कि अगर पिछले 3 दशकों में दक्षिण के राज्यों ने विकास की जबरदस्त पींग बढ़ाई तो आने वाले दशक हम हिंदी वालों के हैं। ऐसा नहीं है कि अखबार के अध्ययन के मामलों में ही यह प्रदेश अगवा साबित हो रहे हैं। IT इंडस्ट्री का एक आंकड़ा बताया है कि हिंदी और भारतीय भाषाओं में नेट पर पढ़ने लिखने वालों की तादाद बढ़ रही है। अर्थात स्वतंत्रता के बाद हिंदी ने अपना बहुत ही ज्यादा विकास किया है, क्योंकि स्वतंत्रता के समय हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जिसने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था और हिंदी ने अपना उत्तरोत्तर विकास किया है। IRS सर्वे में जिन 42 शहरों को सबसे तेजी से उभरता माना गया है, उनमें से ज्यादातर शहर ऐसे हैं जो कि हिंदी हृदय प्रदेश है, यानी कि वहाँ के लोग हिंदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसी के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई में हिंदी और भारतीय भाषाओं में सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं
यानी कि हिंदी और भारतीय भाषाओं में नेट पर पढ़ने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। मतलब साफ है कि हिंदी की आकांक्षाओं का यह विस्तार पत्रकारों की ओर भी देख रहा है। प्रगति की चेतना के साथ समाज की निचली कतार में बैठे लोग भी समाचार पत्रों की पंक्तियों में देखने चाहिए। पिछले आईएएस, आईआईटी और तमाम शिक्षा परिषदों के परिणामों ने साबित कर दिया है कि हिंदी भाषियों में सबसे निचली सीढ़ियों पर बैठे लोग भी जबरदस्त उछाल के लिए तैयार हैं। हिंदी के पत्रकारों को उनसे एक कदम आगे चलना होगा ताकि उस जगह को फिर से हासिल कर सके जिसे पिछले 4 दशकों में हमने लगातार खोया। अर्थात हिंदी पत्रकारिता का विकास सभी युगों में हुआ है और सभी ने अपने अपने हिसाब से और अपनी अपनी एक एक महत्वपूर्ण भूमिका हिंदी पत्रकारिता के विकास में निभाई है। यहीं पर यह प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।